हेलो स्टूडेंट, और नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो हम मोशन इन 2 डायमेंशन के एग्जांपल पढ़ रहे थे, तो एक एग्जांपल पढ़ चुके हैं हम। सेकंड है इसका एग्जांपल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, कोई भी 2 एक्सिस चेंज होते हैं। तो जैसे एक पार्टिकल है, ये ऐसे मूव कर रहा है सर्कल, ये इसका सेंटर हो गया। अब हम देख रहे हैं जैसे हम ये मान लिया ओरिजिन मान लिया, ये मान लिया एक्स एक्सिस, ये मान लिया हमने वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये पार्टिकल है, यहाँ पे है पार्टिकल, तो एक्स है इतना, वाई कितना है 0। यहाँ पे जब ये पहुँच जाएगा तो एक्स है इतना, वाई है इतना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। यहाँ पहुँच जाएगा तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। यहाँ पहुँचेगा तो ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। यहाँ पे ये वाई ये एक्स। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्स और वाई क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इसमें 2 ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे मोशन क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन मोशन। और ये मोशन कौन से प्लेन में हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में हो रहा है मुझे। ठीक है, पार्टिकल ना तो बाहर की तरफ आ रही है, पार्टिकल ना बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये एक ही प्लेन में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो पहले सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट moves such a way that it makes equal distances from a fixed point। और फिक्स पॉइंट को हमको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ये जैसे हो गया सेंटर, तो इस सेंटर जब यहाँ पे है तो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, तभी फिक्स पॉइंट है यहाँ पे, तभी फिक्स पॉइंट है। तो ये इसमें डिस्टेंस क्या रहेगी, आर ही रहेगी। ये फिक्स पॉइंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, सर्कुलर मोशन। तो ये फिक्स पॉइंट हो गया, ओ पॉइंट, सेंटर जिसको बोलते हैं। तो उससे कहीं पे भी हो पार्टिकल, उससे जो इसकी डिस्टेंस वो हमेशा इक्वल रहेगी। तो ऐसे मोशन क्या कहेंगे हम, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन के बारे में हम पहले भी कर चुके हैं, क्या होता है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के लिए जो डायनेमिक्स है, ठीक है, अलग अलग होते हैं। जैसे कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करता है तो हम उसका क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन जब कर रहा तो उसके हमने डायनेमिक्स देखे थे, रेंज निकालते थे, मैक्सिमम हाइट निकालते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे। तो ऐसे ही इसके साथ भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड है सर्कुलर मोशन के साथ। ठीक है, तो उनको पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के साथ कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जुड़ी हुई है। तो इसमें पहली आती है, जैसे कोई पार्टिकल लाइन में मूव करता है, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे पार्टिकल यहाँ था फिर यहाँ था, तो इसकी पोजीशन चेंज होगी स्ट्रेट लाइन में, तो उसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है, पार्टिकल जैसे यहाँ था, फिर उसके बाद ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया। तो ये पार्टिकल, ये थी इनिशियल पोजीशन, जैसे उसमें क्या थी, ये इनिशियल थी पोजीशन, और यहाँ पे इनिशियल में पोजीशन तो एक्स कितना था 0। ये यहाँ पहुँच गया पार्टिकल, यहाँ पे टाइम इसको हो गया जैसे 3 सेकेंड, तो एक्स हो गया जैसे इसका 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हम इसका क्या कहेंगे, 0 से 3 चेंज इन पोजीशन निकालेंगे, 3 - 0 3 मीटर। तो ये जो था डिस्प्लेसमेंट, ये इसको बोलते हैं हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसमें, एक लाइन में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जैसे ये हमने ये पॉइंट लिया, ये तो फिक्स कर दिया, और इसका दूसरा एंड, एक फिक्स एंड कर दिया, दूसरा एंड ऐसे घूम रहा है। ये एंड हमने फिक्स कर दिया और दूसरा एंड ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये दूसरा एंड इसके साथ जितना एंगल फॉर्म कर रहा है उसको कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये यहाँ पहुँच गया पार्टिकल, यहाँ पहुँच गया तो इसने थीटा एंगल फॉर्म किया, तो ये थीटा क्या है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर पोजीशन।
चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक चक्कर लगा देगा पूरा ऐसे, यहाँ से यहाँ तक लगाता हम कहेंगे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आ गया तो यहाँ से चला और यहीं आ गया 180 डिग्री, और यहाँ से चला ये पूरा चक्कर काट दिया तो 360 डिग्री। तो 5 चक्कर में कितना हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो एक चक्कर में तो 2 पाई, इसको बोलते हैं 2 पाई, और 5 में कितना हो गया 10 पाई। तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल चेंज इन एंगुलर पोजीशन, इसमें क्या होता है चेंज इन लीनियर पोजीशन। यहाँ पे हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला था, ये थी फाइनल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया था। तो ऐसे ही इसमें है क्या है, ये तो है इनिशियल इसकी पोजीशन, एंगल इसका कितना बन रहा है 0 डिग्री, और ये हो जाए फिर यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे सपोज करो बन गया 45 डिग्री। तो चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 45 डिग्री माइनस 0 डिग्री 45 डिग्री। तो ये इसका क्या हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया जैसे 60 डिग्री। तो यहाँ से जैसे ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन, ये थी इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। सपोज करो इसमें ये फाइनल पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 45 60। तो हम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 60 माइनस 45 ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 15 डिग्री। तो ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऐसे हम वो निकालते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, अब यूनिट क्या होती है इसकी, देखो यूनिट इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा में होता है, जैसे 40, और थीटा यूनिट क्या होती है, थीटा एंगल होता है, एंगल की ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट होती है रेडियन। तो इसकी क्या हो जाएगी रेडियन, और उसका सिंबल क्या होगा RAD। तो जैसे हम ये कहेंगे 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, 1 पाई रेडियन, वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये होगी यूनिट। ठीक, उसके बाद डायमेंशन इसका, अब डायमेंशन एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता तो नो डायमेंशन। ऐसा यूनिट होगी रेडियन और डायमेंशन नो डायमेंशन। और इसमें तीसरा ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग होती है इसकी डायरेक्शन। और ये एक्सिस के अलोंग विच इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। देखो क्या है ये, तो ऐसा यूनिट तो होगी रेडियन, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा मेजर करते हैं। थीटा यूनिट क्या होती है, एंगल होता है रेडियन, डायमेंशन कोई डायमेंशन, क्योंकि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, एंगल का कोई डायमेंशन, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब ये कोई पार्टिकल ऐसे ही मूव कर रहे हैं, तो ये इसका एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के अराउंड मूव, जैसे पंखा है, पंखा घूम रहा है तो वो उसकी जो रोड है उसके क्या है एक्सिस है। साइकिल मूव कर रही है तो साइकिल में एक्सल होता है, तो उस एक्सल के अराउंड घूमती है, तो मतलब उस एक्सल से कंट्रोल होता है। अगर एक्सल नहीं है तो वो मूव नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे इसमें ये है, इसको घुमाएंगे जब सर्कल में, जैसे पत्थर हमने एक रस्सी से पत्थर बांधा, उसको ऐसे ऐसे घुमाया, तो ये उंगली उसका एक्सिस है। ये एक्सिस अगर नहीं होगी तो कोई पार्टिकल सर्कल मूव नहीं कर सकता। तो इस एक्सिस से उसका मतलब मोशन हो रहा है डिसाइड, तो ये एक्सिस के अलोंग ही उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सर्कुलर मोशन में जितनी भी क्वांटिटी आएगी सबकी जो होती है डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या थी, इसमें जो थी डायरेक्शन होती क्या होती, इनिशियल तो फाइनल थी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें अलोंग द एक्सिस होगी। अब एक्सिस जैसे ये सर्कल में मूव कर रहे हैं ऐसे, तो एक्सिस ऐसे हो गया इसका, जैसे पंखा घूम रहा है। ठीक है, तो एक्सिस उसका वो हो गया रोड, तो एक्सिस उसमें से पास हो गया ऐसे, और पंखा घूम रहा है ऐसे, तो ऐसे ये पार्टिकल सर्कल मूव कर रहा है, तो इसका एक्सिस ऐसे ऐसे इसमें जाएगा। तो एक्सिस अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी है। ठीक है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, अंदर की तरफ, अंदर वाली डायरेक्शन होगी, बाहर वाली डायरेक्शन, तो वो बताता है ये राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल क्या होता है,
ये लिखते हैं राइट हैंड रूल। इसमें ये है प्लेस द कर्ल फिंगर ऑफ राइट हैंड इन डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। Then thumb will give direction of angular displacement. जैसे छाता हो गया, ठीक है, अम्ब्रेला हो गया, तो उसका डंडा हम ऐसे पकड़ते हैं, तो उससे कंट्रोल होता है कि वो बारिश समय, जैसे बारिश ऊपर से आ रहा तो हम उसको ऐसे कर देते, सामने सारे ऐसे कर देते, पीछे सारे ऐसे कर देते, तो वो एक्सिस है उसका, और उस एक्सिस से वो क्या हो रहा है, वो पूरा पूरा उसका जो मतलब सर्कल है वो कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका जो सर्कुलर मोशन है वो पूरा पूरा किससे कंट्रोल होता है, एक्सिस से होता है, ठीक है। तो ये अब हम क्या करेंगे, इसमें ये मान लो मूव कर रहा है ऐसे, जैसे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्या करेंगे, कर्ल फिंगर कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब किस साइड आ रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है। और बाहर की तरफ जो होते हैं उसको हम किससे शो करते हैं, डॉट से। तो यहाँ पे होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा इज ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउटसाइड, ये हो गया आउटसाइड इसमें, ठीक है। अगर ये मान लो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो कौन साइड होगा, क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में देखो ये अगर मूव कर रहा है क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, कर्ल फिंगर को क्लॉकवाइज, ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करेंगे, तो थंब किस साइड आ रहा है, कौन सा हैंड यूज करना है, राइट हैंड, उसकी कर्ल फिंगर है उसकी तरफ क्या करना है, हमें मोशन की तरफ करनी है। तो मोशन कैसे, क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, तो थंब किस साइड आ रहा है, अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या होगी, अंदर, तो इसमें क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनसाइड। कैसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, और वो अलोंग द एक्सिस होती है, तो ये हमें ध्यान रखना, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस। राइट एक्सिस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, यहाँ पे एक्सिस भी हम लिख लेते हैं, देखो एक्सिस वैसे वो बता दें एक्सिस क्या है, ये इसका प्लेन है, और प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो जो इसके सेंटर से पास हो रही है, जैसे ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव कर रहा है तो इसका प्लेन, और ये एक्स वाई प्लेन मूव कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि एक जेड एक्सिस, और वो जेड एक्सिस वाली लाइन कहाँ से पास हो रही है, इसके सेंटर से, तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये हो गया एक्सिस इसका। तो सर्कुलर मोशन में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। अब देखो इसके अंदर एक कैलकुलेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है, रिलेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद लीनियर डिस्प्लेसमेंट। Relation of linear displacement with angular displacement। फिर क्या होगा रिलेशन, जैसे एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है सर्कल में, तो एक पार्टिकल यहाँ चल रही है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये हो गया सेंटर। अब ये पार्टिकल कुछ देर बाद पहुंच गया यहाँ पे, पहुंच गया इस जगह पे, तो इसने जो एंगल बनाया वो बहुत छोटा एंगल बनाया डी थीटा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन ये फॉर्मूला कब होता है अप्लाई, जब एंगल बहुत छोटा बनता है। तो एक पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, तो ये इस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, अभी
अगर बड़ा एंगल लेते तो ये क्या बनती, आर्क बनती, लेकिन अब ये कोड बन रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोड है, इसकी लेंथ कितनी होगी dx। तो यहाँ पे डी थीटा तो क्या है, डी थीटा तो है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल भी नहीं वेरी स्मॉल। और dx क्या है, वेरी स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन मूव करे, तो एक लाइन में कब मूव करेगा, जब ये डिस्टेंस हम बहुत छोटी लें तब हमें ये क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अगर बड़ी लेंगे तो ये क्या दिखेगा, कर्व दिखेगा। तो ये छोटी डिस्टेंस इसलिए लिए है ताकि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिखे। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करने, ये इसकी क्या है, ये इसकी आर यहाँ रेडियस है, तो आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर, थीटा की बात, तो थीटा कितना बनना है, डी थीटा, आर कितनी है dx, ठीक है, रेडियस कितनी है आर, तो ये आगे फॉर्मूला डी थीटा इक्वल dx अपॉन आर। इसमें क्या कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो सर्कुलर मोशन के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं एंगल के फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी आती है, और जैसे डिस्प्लेसमेंट बाद जैसे लीनियर करें हम डिस्प्लेसमेंट, तो उसके बाद क्या आती थी, उसके बाद आती है लीनियर वेलोसिटी। अब इसमें क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसमें क्या हो जाएगा, वहां पे था लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसमें क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बस ये चेंज होगा, वहां पे लीनियर था, यहाँ पे एंगुलर आ जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है, ठीक है। जैसे एक पार्टिकल हो, ऐसे चल रहा है कि उसने 1 डिग्री एंगल, सॉरी 1 सेकंड के अंदर 90 डिग्री एंगल बनाया, तो हम क्या कहेंगे, उसकी स्पीड कितनी है, 90 डिग्री पर सेकंड, ठीक। और लीनियर में क्या बोलते थे, जो लीनियर स्पीड होती है हम 5 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, उसमें क्या होता था कि 1 सेकंड में 5 मीटर चला। और इसमें क्या होगा, 1 सेकंड में कितने एंगल चला, ठीक होता है एंगुलर वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, जैसे उसको तो करते हैं थीटा से, इट इज डिनोटेड बाई ओमेगा, इसको हम करते हैं ओमेगा से डिनोट, ठीक है। ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। इसकी यूनिट, अब इसकी जो होगी यूनिट वो क्या होगी, देखो इसका पहले फॉर्मूला हम बनाते हैं। तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो 1 सेकंड में कितना होगा, थीटा अपॉन टी, जैसे उसमें हमने किया था टी टाइम में कितना हुआ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, तो 1 सेकंड में कितना होगा एस बाई टी। इसमें क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ओमेगा आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो हो गया थीटा अपॉन टी। तो यहाँ से हम इसको निकालते हैं यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, एंगल क्या होती है, एंगल की रेडियन, और नीचे टाइम है, टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, ठीक है। थीटा की रेडियन और टाइम की सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये होगी ऐसा यूनिट। उसके बाद इसकी डायमेंशन, तो डायमेंशन इसकी क्या होगी, थीटा को डायमेंशन टाइम क्या होगी टी, तो टी जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा t-1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसका, एंगुलर
वेलोसिटी का। जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, LT-1 होता है, तो इसका T-1 होगा। तो ऐसा यूनिट होगी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, और इसकी डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं, इट्स डायरेक्शन इज आल्सो अलोंग एक्सिस and given by right hand rule। राइट हैंड रूल से इसके डायरेक्शन, जैसे वही है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो बाहर की तरफ डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो अंदर की तरफ आएगी, सेम वही जैसे उसने किया। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा। अब इसकी हम निकालते एंगुलर वेलोसिटी और उसकी लीनियर वेलोसिटी की रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे रिलेशन, तो ये फॉर्मूला लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू, जैसे वो लेते हैं स्मॉल सी, इफ ए पार्टिकल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा एंगुलर लिया हमने डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। अब टाइम भी उसमें क्या लगेगा, उसमें कमी लगेगा टाइम, इन टाइम डी टी। मतलब एक पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे था और ये यहाँ गया, तो इसका एंगुलर जो है डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है और इसने टाइम लिया टी, तो इसका हम स्पीड कैसे निकालेंगे, डी टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, तो एक सेकंड में कितना होगा डी थीटा बाई डी टी, और ये डेफिनेशन उसके एंगुलर वेलोसिटी, तो ये क्या आएगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, अब डी थीटा की वैल्यू हमने पीछे की थी, पीछे जो हमने किया था एंगुलर उसका जो डिस्प्लेसमेंट का, तो उसमें ये आया था डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स बाई आर, ये था। तो यहाँ से इसकी जगह पुट कर देंगे डी थीटा की जगह डी एक्स बाई आर, तो डी एक्स बाई डी टी इंटू आर, बिकॉज डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स बाई आर। ठीक है, आर यहाँ पे रेडियस है, ध्यान रखना ये। अब डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वी होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, बिकॉज वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये आएगी इसकी वेलोसिटी, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह यूज होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पे v तो क्या है लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, पीछे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू ये डी थीटा इज इक्वल डी एक्स बाई आर, डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स बाई आर, या हम क्या बोलेंगे डी एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो डी एक्स क्या था लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इज इक्वल टू आर, और ये क्या था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट चित्र क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही लीनियर वेलोसिटी चित्र क्या करेंगे, एंगुलर जो है वेलोसिटी उसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा इसका देखो कि अगर हमें यहाँ पे ये हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आर से क्या कर देंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड, ऐसे ही इसमें देखो आर से इसको कर दो डिवाइड लीनियर वेलोसिटी, तो क्या मिल जाएगी हमें एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रिलेशन हो गया इसका। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद इसमें और कुछ टर्म है, उसके बाद आता है एंगुलर एक्सेलरेशन।
जैसे उसमें था एक्सेलरेशन, इसमें क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन क्या थी वो लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसमें क्या हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी का चेंज, उसमें क्या था लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम चेंज, उसको बोल देते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, इसमें क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम करके डिनोट अल्फा से, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, ये भी ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं इसको। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा एंगुलर एक्सेलरेशन का, ये हो जाएगा एंगुलर, ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम टेकन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी डी ओमेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा डी टी, तो अल्फा खोलना क्या आ गया डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, जैसे उसमें था एक्सेलरेशन क्या था डी वी बाई डी टी, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो उससे मिलते जुलते फॉर्मूले सारे। अब इसकी यूनिट ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऊपर तो क्या है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी हो या चेंज इन एंगुलर हो वेलोसिटी, तो उसकी यूनिट सेम ही होती है। ठीक है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड में से 3 मीटर पर सेकंड करो, तो यहाँ पे चेंज निकाल तो क्या आएगा 2 आएगा 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड आता है। ऐसे ही यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का चेंज करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी की ही यूनिट उसके साथ रहेगी। तो एंगुलर वेलोसिटी उसकी यूनिट क्या है रेडियन पर सेकेंड, और इसकी टाइम क्या होगी सेकेंड, ये कितनी होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगी एसआई यूनिट। दूसरा इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन इसका क्या होगा अल्फा का, ऊपर तो क्या है जैसे इसकी क्या थी इसकी t-1 थी और ये t और ऊपर चला जाएगा तो t-2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि रेडियन है उसकी कोई वो नहीं होती, डायमेंशन एंगल है। सेकंड क्या होगी t-1 और ये जब t और ऊपर जाएगा तो t-2 होगी। ठीक है, और उसके बाद इट इज वेक्टर क्वांटिटी, और सेम लाइन लिखेंगे डायरेक्शन इज गिवन बाय इट्स वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस and given by right hand rule, along axis है और right hand rule से। ठीक है, तो उससे हमें इसकी क्या मिल जाएगी डायरेक्शन। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम यहाँ को निकालेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर एक्सेलरेशन और इसके बीच में एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की जो रिलेशन, तो देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला उठा लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा v अपॉन आर के इक्वल, तो अल्फा इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी और ओमेगा पुट करके v अपॉन आर। अब जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका आर तो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि सर्कुलर की डेफिनेशन यही है कि फिक्स पॉइंट से ये जो इसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है, तो आर तो चेंज नहीं होता। तो आर क्या है कांस्टेंट, वो आ गया बाहर 1/r, अंदर क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, तो आएगा अल्फा इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी क्या होता है एक्सेलरेशन, तो ए अपॉन आर आ गया।
ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब यहाँ पे ए क्या है, ए है लीनियर एक्सेलरेशन, और आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया इसके बीच में रिलेशन एंगुलर। इसमें देखो पीछे जो किया था कि एंगुलर हमें चाहिए कोई चीज़, तो उसके आगे क्या किया था, रेडियस से डिवाइड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या किया था हमने, एंगुलर जो डिस्प्लेस, तो उसके क्या किया था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आर से किया था डिवाइड। एंगुलर वेलोसिटी चाहिए थी, क्या किया था हमने, लीनियर वेलोसिटी को आर से किया था डिवाइड। देखो ये रहा लीनियर वेलोसिटी को आर से। ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या किया, एंगुलर इसको लीनियर एक्सेलरेशन को आर से डिवाइड किया, पैटर्न बन रहा है वही। ठीक है, अब इसमें देखो एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या किया, इसको लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या किया, एंगुलर को आर से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक बार फिर से इसमें ये फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन, ये था डी थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर, ये डी एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा, ये थे एक। तो दूसरा जैसे वेलोसिटी में क्या था, v इज इक्वल टू ये ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, या v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तीसरा एक्सेलरेशन का था अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, या a इज इक्वल टू आर अल्फा। देखो अब इसमें जो यहाँ पे ये सारी एंगुलर की क्वांटिटी, तो एंगुलर की क्वांटिटी किससे मिल रही है कि लीनियर की क्वांटिटी को आर से कर दो डिवाइड, ये एक पैटर्न बन रहा है। इसमें देखो ये इस साइड क्या है, लीनियर की क्वांटिटी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये हमें कैसे मिलती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सबको आर से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब ये सर्कुलर मोशन की तीन जो इम्पोर्टेंट क्वांटिटी थी वो हमने पढ़ ली। उसके बाद इसमें और कुछ टर्म भी बचती है। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं। और इसमें कुछ टर्म है, जैसे ये यहाँ पे एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है जब सर्कुलर मोशन मूव करता है। तो वो सब चीज़ें हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।